यूँ तो हेयर लॉस के बहुत सारे कारण हैं, जिसको एक एक करके मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है और उसका सोल्यूशन भी बताया। एक ऐसा ही कारण जिसे हम DHT कहते हैं, यानी कि डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी में अगर हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेवलप होता है तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक तरह की अल्फा रिडक्टिव एंजाइम को क्रिएट करता है, जो बाद में DHT को बनाता है। DHT आपके हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करती है और आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करती है। आपके रूट्स जब डैमेज हो जाते हैं तो ये नए बालों को प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। जो आपके हेयर्स एग्जिस्टेड होते हैं वो गिरने भी शुरू हो जाते हैं। आपके हेयर लॉस में एक मुख्य किरदार ये प्ले करता है DHT। इसलिए हम ऐसे शैम्पूज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन को कम करे और आपकी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको बराबर रखने में, उसे लेवल में रखने में मदद कर सके। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो DHT शैम्पू हम इस्तेमाल करते हैं, DHT कंडीशनर हम इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट करता हो। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि DHT ब्लॉकर वाले शैम्पूज़ और कंडीशनर जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन साइड इफ़ेक्ट्स को जो कि DHT ब्लॉकर वाले शैम्पू कंडीशनर की वजह से हमको फेस करना पड़ सकता है। अगर आप DHT ब्लॉकर वाले शैम्पू और कंडीशनर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स शायद हो सकता है कि आप फेस करो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स जो मैं बता रहा हूँ ये हर कोई फेस करे। जिस तरह से हम कुछ मेडिकेशन लेते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पर पड़ते हैं, लेकिन ये सभी के ऊपर नहीं होता, यानी कि सभी लोग इसका एक्सपीरियंस नहीं करते। कुछ लोग जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको ये चीज़ें हो सकती हैं, महसूस हो सकती हैं, या उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। आप अगर DHT ब्लॉकर वाले शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हो तो पहली कंडीशन जो आपको फेस करनी पड़ सकती है वो ये कि आपके स्कैल्प के ऊपर में इरिटेशन पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ ईचिंग हो सकती है, ब्लिस्टर्स और हल्के फल्के बर्न्स आ सकते हैं। तो एक तो ये हो गई। जो दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें आपके बालों के जो टेक्सचर है वो हो सकता है कि चेंज हो जाए, उसमें भी तब्दीली आए, उसमें भी बदलाव आ जाए। इसके साथ ही आपका स्कैल्प ड्राई हो सकता है, आपके बाल ड्राई हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी आ सकते हैं, जिसमें वीजिंग, सांस लेने में हल्की फल्की दिक्कत का, परेशानी का आना, इसके अलावा रैशेस का होना या हार्ट पल्पिटेशन जिसे हम कहते हैं वो होना, फेयर और एंजाइटी का होना भी हो सकता है। हल्के फल्के स्वेलिंग भी आ सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट का भी इस्तेमाल होता है जो कि हो सकता है कि आपके हेयर लॉस को भी ट्रिगर करे, यानी कि हो सकता है कि कुछ अमाउंट में आपके हेयर्स भी लॉस हों। इसके साथ साथ आपके हेयर के जो कलर हैं वो भी फेड हो सकते हैं अगर आप इसका रेगुलर और बहुत ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करते हो तो। प्रीमेच्योर स्कैल्प एजिंग, यानी कि आपकी जो स्कैल्प है, खोपड़ी है, उसमें एजिंग प्रोसेस तेज़ हो सकता है। यानी कि ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारे फेस जो कि यंग होते हैं एक एज में और वक्त के साथ साथ इसमें रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से आपके स्कैल्प के ऊपर भी ये इफेक्ट डाल सकती है, जिसे हम प्री मैच्योर स्कैल्प एजिंग के नाम से जानते हैं। इन्फ्लेमेशन हो सकती है और जो ब्लड सर्कुलेशन आपके हेयर फॉलिकल्स तक सही तरीके से चल रही है ये उसमें भी बाधा डाल सकती है। तो ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अगर आप रेगुलर इसका इस्तेमाल बहुत दिनों तक करते हो तो साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकता है कि फ्यूचर में फेस करना पड़े। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फेस करे। 100% में 2 से 3% लोग इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि
DHT ब्लॉकर वाले शैम्पूज और कंडीशनर जो रेगुलर यूज़ करते हैं उनको फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसे दूसरों तक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।